बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक मैंने उनकी जो टाइटल है ना क्वेश्चंस के वो नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि उनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने बस उन क्वेश्चंस के अंदर जो इक्वेशंस दी गई हैं ना हमें वो मैंने लिख दी हैं और उसके बाद जो हमें वो काम करने का कहते हैं वो कहते हैं मेक सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मेक सब्जेक्ट वो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई वेरिएबल के बारे में कहते हैं कि मेक सब्जेक्ट कभी वो कहते हैं के को बनाएं, कभी कहते हैं ई को बनाएं, कभी कहते हैं एच को बनाएं। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसमें कोई चीज़ भी परेशानी वाली नहीं है। बस आपने इनको आराम से देख लेना है, इंशाल्लाह आपको ये सवाल बिल्कुल समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ना हमें उन्होंने ये इक्वेशन दी है और वो कहते हैं कि मेक एफ सब्जेक्ट, मतलब कि एफ को आपने अलहदा करना है। जो एफ है ना इसकी आपने मतलब कि वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन में से हम एफ की वैल्यू मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो टर्म है f-32 ये ज़रब हो रही है 5 से, तो उसे लिख लें। बटा 9 आ गया। इधर सी का बटा नहीं है, सी का बटा कर लें। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एफ की वैल्यू निकालने के लिए पहले उन्हें स्ट्रेट लीनियर पोजीशन में लाना है इक्वेशन को। तो लीनियर पोजीशन में लाने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सी 9 से ज़रब खाएगा 9 सी आ जाएगा, 1 इससे ज़रब खाएगा वही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ जो 5 पड़ा है ना वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ ये ज़रब हो रहा है तो यहाँ नीचे 5 से डिवाइड इधर भी कर दें, इधर भी कर दें, ताकि इधर ख़त्म हो जाए। जब डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास f-32 बच जाएगा और इधर 9c/5 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने निकालनी है f की कीमत, तो 32 अब हमें नहीं चाहिए, तो 32 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। f इधर हमारे पास अकेला निकल आएगा, बच जाएगा। और स्टूडेंट्स, यही हमारा जवाब है कि f की जो वैल्यू है वो 9c/5 जमा 32 है। बस यही तो सवाल था हमारा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें क्या कहते हैं, इक्वेशन ये देते हैं और पहली जुज जो कि जुज ए है उसमें कहते हैं मेक पी सब्जेक्ट, मतलब कि पी को अलहदा करें। स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन वाली इक्वेशन लिख लें। अब क्योंकि पी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, मतलब पी को अकेला करना है, तो आर टी नहीं चाहिए हमें। यहाँ नीचे आर टी से डिवाइड कर दें, इधर भी आर टी से डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पी हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा I/RT के। अब स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन जूज नंबर 2 हमें देते हैं, उसमें कहते हैं कि वही इक्वेशन लें और यहाँ पर अब टी को सब्जेक्ट बनाएं, मतलब टी को अलहदा करें। अब टी को अलहदा करना है, मतलब कि अकेला करना है, तो पी आर नहीं चाहिए, पी आर को नीचे डिवाइड कर दें इधर, और इधर भी पी आर को डिवाइड कर दें, तो टी हमारे पास आ जाएगा I/PR। और स्टूडेंट्स, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखिए, हमें उन्होंने ये इक्वेशन दी है और वो कहते हैं मेक ए सब्जेक्ट, मतलब ए को अलहदा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन वही लिख दिया। जब स्टूडेंट्स हमने ए को अलहदा करना है तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर साथ नहीं चाहिए। ये प्लस की या दूसरी साइड में आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ प्लस की थी, इधर आइए माइनस की हो गई है। अब स्टूडेंट्स, हमने ए को अकेला करना है, दो नहीं चाहिए, तो पहले हम इस तरतीब दे देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ए अकेला करना है, दो नहीं चाहिए, दो यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी डिवाइड कर दें, तो ए अकेला बच जाएगा इसके, और यही हमारा जवाब है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमें कहते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स देखें, उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है, वो कहते हैं मेक एच सब्जेक्ट, मतलब कि एच को अकेला करें। तो स्टूडेंट्स, πr² हमें नहीं चाहिए, उसको नीचे डिवाइड कर दें, इधर भी वही डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v/πr²। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है हमें, वो कहते हैं मेक एच सब्जेक्ट, एच को अकेला करें। अब स्टूडेंट्स, ये सारी एच b1 + b2 1 से ज़रब खा रही है, ऊपर आ जाएगी, 2 बटे में है, यहाँ आ जाएगा, इसका बटा नहीं है, इसको बटा दे दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 खाएगा ए से ज़रब 2 ए आ जाएगा, ये 1 खाएगा इस सारे से ज़रब वही आ जाएगा। अब एच को हमने अकेला करना है, तो यहाँ b1 + b2 से इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a/b1 b2।
अब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं मेक एक्स सब्जेक्ट, मतलब एक्स को अकेला करें। ये इक्वेशन लिख ली है स्टूडेंट्स, एक्स को अकेला करना है, तो यहाँ सी नहीं चाहिए हमें, सी प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स देखें, यहाँ एक्स अकेला करना है, एम नहीं चाहिए, ये ज़रब हो रहा है इसके साथ, तो नीचे डिवाइड इधर भी कर दें इधर भी कर दें, तो अब एक्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी वाई माइनस सी बटा एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इक्वेशन ये दी हुई है, वो कहते हैं मेक एल सब्जेक्ट, वही इक्वेशन नीचे उतार लें। अब एल प्लस डब्ल्यू, ये ज़रब हो रहा है 2 पहले हटा लें, तो 2 यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे। एल प्लस डब्ल्यू हमारे पास बच जाएगा। अब क्योंकि एल निकालना है, डब्ल्यू नहीं चाहिए, डब्ल्यू प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यही जो हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। और फिर देखें अब है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं एक्स सब्जेक्ट, मतलब एक्स को अकेला करें, वही इक्वेशन नीचे उतार लें। एक्स अकेला करना है, 4a नहीं चाहिए, उसको नीचे डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो 4 हमारे पास जो होगा ना एक्स, वो इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा 4a के। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने ए इक्वेशन दी हुई है, वो कहते हैं मेक एस सब्जेक्ट, मतलब एस को अकेला करें। स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन नीचे उतार लें। अब एस को अकेला करना है, सी नहीं चाहिए, सी है इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब एस इज इक्वल टू पी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये इक्वेशन देते हैं, ये सारी इक्वेशन 1 से ज़रब हो रही है, एच को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये ऊपर आ जाएगी, नीचे बटा 3 आ जाएगा, इसका बटा नहीं है, इसको बटा दे दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये v 3 के साथ ज़रब होगा 3v, ये 1 इसके साथ ज़रब होगा, वही आ जाएगा। अब क्योंकि h हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं चाहिए, उधर यहाँ भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा 3v पाई आर स्क्वायर, जो कि ये जवाब है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आसान सा सवाल था और ये हल हो गया है। इंशाल्लाह अगली मशक हम अगली वीडियो में करेंगे।